इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रेवोंस थ्योरी ऑफ हीट एक्सचेंज। 1792 ईस्वी में पीए प्रेवों इन्होंने इसे थियोराइज किया था। इस थ्योरी को, इस थ्योरी के हिसाब से बॉडी चाहे कुछ भी हो, अगर उसका टेम्परेचर एब्सोल्यूट जीरो न हो, अर्थात उसका टेम्परेचर एब्सोल्यूट जीरो से अगर ज्यादा हो तो वो एमिट करता है थर्मल रेडिएशन, चाहे उसका सराउंडिंग्स का नेचर कुछ भी हो। 1792 ईस्वी से पहले, इस थ्योरी के आने से पहले, लोग ये माना करते थे कि अगर दो ऑब्जेक्ट्स हैं, मान ले एक ठंडा ऑब्जेक्ट है और एक गर्म ऑब्जेक्ट है, तो ये है कोल्ड ऑब्जेक्ट, और इसके साथ मान ले कि बहुत क्लोज है एक गर्म ऑब्जेक्ट, तो लोग ये मानते थे कि ठंडा ऑब्जेक्ट जो है वो ठंडा रेडिएशन रेडिएट करता है, तो यहां से कोल्ड रेडिएशन आता है, और गर्म जो ऑब्जेक्ट है वो गर्म रेडिएशन रेडिएट करता है। ऐसा पहले माना जाता था। तो इससे होता क्या कि लोग ये कहा करते थे कि ठंडा ऑब्जेक्ट चूंकि ठंडा रेडिएशन रेडिएट करता है तो जो गर्म ऑब्जेक्ट है वो ठंडा हो जाता है, और चूंकि गर्म ऑब्जेक्ट गर्म रेडिएशन रेडिएट करता है तो ठंडा ऑब्जेक्ट वो गर्म हो जाता है। इस थ्योरी के हिसाब से, प्रेवोंस थ्योरी के हिसाब से, सारे ऑब्जेक्ट्स जो है चाहे उसका टेम्परेचर कुछ भी हो, ऑब्वियस ही बात है एब्सोल्यूट जीरो नॉर्मली नहीं होगा टेम्परेचर, सो उसका टेम्परेचर कुछ भी हो वो थर्मल रेडिएशन रेडिएट करता है, एमिट करता है, और उसके सराउंडिंग्स पे ये डिपेंड नहीं करता है। तो अगर ये थ्योरी हम माने तो हम ये कैसे कह सकते हैं कि अगर एक ठंडा ऑब्जेक्ट रेडिएट करे हीट, तो फिर वो गर्म ऑब्जेक्ट के पास अगर रखा जाए तो फिर वो गर्म कैसे हो जाता है? क्योंकि ठंडा ऑब्जेक्ट अगर हीट रेडिएट करेगा तो फिर वो तो और ठंडा हो जाएगा। तो होता यह है कि मान ले कि एक ठंडा ऑब्जेक्ट है और उसके बगल में एक गर्म ऑब्जेक्ट है, तो इस थ्योरी के हिसाब से दोनों ऑब्जेक्ट जो है वो हीट रेडिएट करेगा। लेकिन मुद्दा यह है, हीट का जो रेडिएशन होता है, जो कि हम स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ में जाके पढ़ेंगे, इसका जो रेडिएशन का रेट होता है, सो रेट ऑफ रेडिएशन ये प्रोपोर्शनल होता है, जिस बॉडी का रेट ऑफ रेडिएशन की बात कर रहे हैं उस बॉडी का जो टेम्परेचर है, एब्सोल्यूट स्केल में जो टेम्परेचर है उसके 4th पावर पे। तो जिसका टेम्परेचर ज्यादा होगा वो ज्यादा रेडिएट करेगा, लेकिन टेम्परेचर कुछ भी हो रेडिएशन होगा ही। तो अगर ये कोल्ड ऑब्जेक्ट है ये, और उसके बगल में जो ऑब्जेक्ट है ये अगर हॉट ऑब्जेक्ट है, तो दोनों रेडिएट करेगा थर्मल रेडिएशन, लेकिन ठंडा ऑब्जेक्ट कम रेडिएट करेगा। तो ऑब्वियस ही बात है, अगर ये कम रेडिएट करेगा तो ठंडा ऑब्जेक्ट से गर्म ऑब्जेक्ट में कम हीट फ्लो करेगा, और अगर गर्म ऑब्जेक्ट जिसका टेम्परेचर ज्यादा है, इस रिलेशन के हिसाब से देखें, वो ज्यादा रेडिएट करेगा। तो ज्यादा अगर रेडिएट करे वो, सो ज्यादा से ज्यादा हीट एनर्जी यहां फ्लो करके आएगा कोल्ड ऑब्जेक्ट में। तो यही रीजन है कि अगर गर्म और एक ठंडा ऑब्जेक्ट को साथ में रखा जाता है तो ठंडा ऑब्जेक्ट जो है वो गर्म हो जाता है, और गर्म ऑब्जेक्ट जो है वो ठंडा हो जाता है, रिलेटिवली ठंडा हो जाता है। यहां मैं आपको बता दूं, हीट का जो रेडिएशन होता है ये रैंडम होता है। रैंडम इन द सेंस कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है, इसमें बहुत सारे मान ले हीट कंटेंट है, बहुत सारे एनर्जी पैकेट्स हैं, मान ले बहुत सारे फोटॉन्स हैं, तो इसमें से किस समय कौन सा फोटॉन या कौन सा एनर्जी पैकेट यहां से रेडिएटेड होगा ये कोई नहीं बता सकता है। फिलहाल अभी तक के नॉलेज के हिसाब से हम ये प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं, ये स्टोकेस्टिक होता है, रैंडम होता है। तो मान ले किसी एक समय में ये रेडिएट कर गया, कुछ देर बाद ये रेडिएट कर गया, कुछ देर बाद ये रेडिएट कर गया, कौन कब रेडिएट करेगा ये कोई नहीं बता सकता है। मैं फिर से बता दूं, अभी तक के नॉलेज के हिसाब से कोई नहीं बता सकता है, ये रैंडम होता है। तो यहां पर देखिए,
अगर एक ऑब्जेक्ट है, ये वाला अगर एक ऑब्जेक्ट है और एक दूसरा ऑब्जेक्ट है, इस दूसरे ऑब्जेक्ट में अगर कम हीट पैकेट्स हो या एनर्जी पैकेट्स, आई शुड से एनर्जी पैकेट्स अगर कम हो, तो फिर जो रेडिएशन होगा वो बाय डिफॉल्ट कम होगा। रीजन बीइंग, चलिए रैंडम तो है, कौन सा पैकेट बाहर निकलेगा जिसे कि हम थर्मल रेडिएशन कहते हैं, ये रैंडम तो है, लेकिन जिसमें ज्यादा पैकेट्स होंगे उसका प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगा रेडिएट करने का। सो किसी भी अगर आप पैकेट को ले लें तो इंडिविजुअल पैकेट के लिए जो प्रोबेबिलिटी है बाहर निकलने का वो बराबर है, लेकिन चूंकि इसमें कम पैकेट्स है और इसमें ज्यादा पैकेट्स है, हीट पैकेट्स मान ले, सो एनर्जी पैकेट्स, सो जिसमें ज्यादा एनर्जी पैकेट्स होंगे उसमें ज्यादा रेडिएशन होगा, क्योंकि उसमें रेडिएट करने का प्रोबेबिलिटी ज्यादा होता है। तो अगर मान ले किसी एक पॉइंट ऑफ टाइम में ये 5 पैकेट्स यहां से बाहर निकल रहा है, तो इस केस में 2 पैकेट्स बाहर निकल रहे हैं, क्योंकि बहुत कम एनर्जी पैकेट्स है यहां पर। सो हम कह सकते हैं ये रैंडम है, लेकिन जिसमें ज्यादा एनर्जी पैकेट्स होंगे उसमें रेडिएशन भी ज्यादा होगा। मैं आपको एक सिंपल एक्सप्लेनेशन से कोशिश करूंगा इसे समझाने का, जो कि हम लोग जब एंट्रोपी पढ़ रहे थे तब इस तरह का एग्जाम्पल हमने देखा था। मान ले कंपटीशन हो रहा है, सो इस कंपटीशन में एक टीम में 1 इंसान है और एक टीम में 3 इंसान है, 1, 2 और 3। कंपटीशन कुछ ऐसा है कि यहां बकेट है, बकेट में बहुत सारे पत्थर रखे हुए हैं, यहां भी बकेट है, इधर भी बकेट है, और यहां से आना है, पत्थर उठाना है, और ऑपोजिट साइड में जो स्क्रीन है, इस स्क्रीन में पत्थर को फेंकना है। सो ये भी आता है, यहां से पत्थर उठाता है और यहां से इस दीवार में फेंकता है, और ये तीनों भी वही करते हैं। तो अब पत्थर कब फेंकना है किसी इंस्टेंट में ये डिसाइडेड होगा, मान ले टॉस करके। तो ये जो है ये टॉस करेगा, अगर हेड आता है तो पत्थर फेंकेगा, और अगर टेल आता है तो पत्थर नहीं फेंकेगा। तो पत्थर फेंकना और न फेंकना ये तो रैंडम हो गया ना, कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता है कि किसी एक सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम में ये पत्थर फेंकेगा या नहीं फेंकेगा। इसके लिए भी वही, इसके लिए भी और इसके लिए भी वही। अब आप बताएं, अगर एक लंबा सा पीरियड के बाद आप देखें, मान ले 1 घंटा बाद अगर आप देखें, तो आप क्या पाएंगे, किस दीवार के पास या किस स्क्रीन के पास नंबर ऑफ स्टोन्स जो है, पत्थरों की जो संख्या है वो ज्यादा है। ऑब्वियस सी बात है, आप यहां ज्यादा पाएंगे। देखिए रैंडम है पत्थर फेंकना, लेकिन यहां पत्थरों का जो नंबर होगा इधर कम होगा और इधर बहुत ज्यादा होगा, क्योंकि रैंडम तो है, पत्थर फेंकेगा कोई या नहीं फेंकेगा, लेकिन नंबर ऑफ पीपल चूंकि यहां पर ज्यादा है, तो प्रोबेबिलिटी ज्यादा है पत्थर का इस साइड से इस साइड में पहुंचने का, और यहां से प्रोबेबिलिटी इधर आने का कम है, क्योंकि यहां सिर्फ 1 इंसान है। कुछ ऐसा ही काम करता है यहां भी, रेडिएशन भी। सो कौन सा एनर्जी पैकेट बाहर निकलेगा एज रेडिएशन ये तो कोई नहीं बता सकता, लेकिन ज्यादा एनर्जी पैकेट्स होंगे तो ज्यादा रेडिएशन होगा। सो फंडामेंटली प्रेवोज थ्योरी जो था वो था कि सारे बॉडीज चाहे उसका टेम्परेचर कुछ भी हो वो थर्मल रेडिएशन रेडिएट करेगा, प्रोवाइडेड दैट उसका टेम्परेचर एब्सोल्यूट 0 ना हो। क्योंकि किसी ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर एब्सोल्यूट 0 होने का मतलब यह है कि उस बॉडी में कोई भी एनर्जी पैकेट नहीं है। जब कोई एनर्जी पैकेट है ही नहीं तो वो रेडिएट क्या करेगा, और किसी भी बॉडी का रेडिएशन उसके सराउंडिंग्स पे डिपेंड नहीं करता है।